ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾइब्रेरियन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, मैं पूरी आंसर की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, सब तो पहला सवाल अपना आया सीगा कि निम्नलिखित क्रांतियां विच किस नू ब्रिटिश सरकार द्वारा काकोरी साजिश काकोरी कॉन्स्पिरेंसी जिहड़ा काकोरी कांड सी उस विच की दिता सी फांसी की सज़ा दी गई सी। तो सब तो पहले मैं तुहानूं दसदा कि ये जिहड़ा शीट है ये तुहाडी डी शीट है। जिहड़ी भी तुहानूं शीट मिली सी उसका ये डी पार्ट है। ध्यान रखियो, तुहाडी शीट आईयां सी ए बी सी ते डी। ठीक है, ए बी सी ते डी। ठीक है, बाकी सब दी जिहड़ी आंसर की है MCQ दी जिहड़ी आंसर की है इन सब दी ये साडे डिस्क्रिप्शन विच टैलीग्राम दा चैनल दा लिंक है, उहदे विच सारी आंसर की दी PDF असी पातियां हन उत्थे जाके तुसी वेख सकदे हो। बाकी मैं तुहाडे नाल सारी आंसर की डिस्कस करन जा रहा हाँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए है राम प्रसाद बिस्मिल। तुसी आंसर नोट करते रहो। तुहाडी जिहड़ी भी शीट सी ABCD तो ये डी विच तुहाडा आंसर अगे पिछे होना है। AB ते C वालों वास्ते ये आंसर अगे पिछे होना है। तो यदा आंसर तुसी याद रख लो कि यदा आंसर राम प्रसाद बिस्मिल आना सीगा। ठीक है, फिर कहता है कि स्टार्टअप इंडिया कदों शुरू होया, 2019, 2020, 2016 या 2017। तो तुहाडा आंसर इहदा सीगा सही आंसर 2016 इसका बिल्कुल सही आंसर सी। ठीक है, हेठां दिते प्रश्न विच लड़ी विचों एक नंबर गलत है, गलत नंबर का पता लगाओ। एक नंबर गलत दे रखा है तो गलत नंबर का तुसी की लगाना है, पता लगाना है। ठीक है, 3, 5, 12, 39, 154, 772 तो 4634। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 39 जोड़ा है, इसका गलत आंसर दे रखा है। ठीक है, 39 जोड़ा है उसका गलत आंसर मन्या जाएगा। उस तो अगले क्वेश्चन की गल करते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन की गल आप करते हाँ दोस्तों। नैक्सट क्वेश्चन अपन की कहता है अंकित उत्तर वल तुर पिया 30 मीटर चलण तो बाद वो खब्बे पासे मुड़िया 40 मीटर चलिया, फिर वो खब्बे पासे मुड़िया 30 मीटर चलिया, वो फिर खब्बे पासे मुड़िया 50 मीटर तुर गया। वो अपनी असल स्थिति तो कितनी दूर है। ये क्वेश्चन आई होप सब का सही होया होना है। तो इसका आंसर है 10 मीटर। इसका आंसर क्या आएगा 10 मीटर। हाँ जी, की कहता है अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, उन्हें नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। ठीक है, वॉकिंग 30 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टुवार्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट चला गया, लेफ्ट एंड वॉकड 40 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 30 मीटर। He again turned left and walked 50 meter. Left 50 मीटर इधर। ठीक है, 50 मीटर वो अपनी असल स्थिति इत्थों शुरू किया सी उन्हें। तो ये हो गया 40 तो हो गया 10, तो 10 मीटर की दूरी ते वो है। कितने मीटर की दूरी ते? 10 मीटर की दूरी ते। अगला क्वेश्चन है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का HCF की होएगा। HCF लैन वास्ते उत्ते वाली संख्या का HCF लिता जाता है, थल्ले वालियां का LCM लिता जाता है। तो तुहाडा आंसर हो जाएगा इसका 5 का C।
3/2800 3/2800 ਜਿਹੜਾ है बिल्कुल सही आंसर इसका होएगा। तुसीं आपदी आंसर की मैच कर लियो, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की कहता है जी आपां नूं, कहता है खंड की कीमत विच 25% का वाधा एक घरेलू औरत नूं खंड की खपत नूं किन्ने प्रतिशत घटाउणा चाहिए है ताकि खंड ते खर्चा ना वधे। तो इसका आंसर आना चाहिए है, छठे का ए आंसर आना चाहिए है 50/3। 20% वधदा है तो 20% उसनूं घटाना पएगा 120 ते, ठीक है। 20/120 गुना 100, 20/120 गुना 100, ठीक है। नैक्सट कहता है वो विकल्प चुनो जिस विच वड्डे अखरां विच दिते गए जोड़े वांग एक दूजे नाल संबंधित शब्दां दा अर्थ है। आइसलैंड ले रखा है, आइसलैंड का ओशियन दे रखा है, ठीक है। तो तुहाडा आंसर आ जाएगा ओसिस दा डेजर्ट, ओसिस दा की आ जाएगा डेजर्ट। डी जिहड़ा है वो बिल्कुल सही आंसर तुहाडा आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 हेठा दिता गया एक सीरीज दे रखी है, वह फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तुसी एक सीरीज तुहानू दे रखी है, एक सीरीज तुहानू दे रखी है, उसका फिल इन द ब्लैंक्स जिहड़ा है तुसी करके दसना है, ठीक है। उसका फिल इन द ब्लैंक्स तुसी करके दसना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये दिता है एक्स वाई डैश जेड डैश एक्स एक्स वाई एक्स डैश, ठीक है, पी एक्स डैश वाई एक्स जेड एक्स जेड पी एक्स, ठीक है, एक्स जेड पी एक्स, एक्स जेड पी एक्स, एरिया एक्स जेड पी एक्स, एरिया एक्स जेड पी एक्स, इत्थे भी आ जाएगा एक्स जेड पी एक्स, ठीक है। तीजे नंबर ते जेड भरिया जाएगा, तीजे नंबर ते, ठीक है। तो थोड़ा आंसर आ जाएगा इसका ए, ठीक है। एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, इत्थे आ जाएगा एक्स जेड पी एक्स, एक्स जेड पी एक्स, इत्थे आ जाएगा एक्स जेड पी एक्स, ठीक है, ठीक है, एक्स जेड पी एक्स, एक्स जेड पी एक्स, ठीक है। फिर इत्थे आ जाएगा एक्स, इत्थे आ जाएगा एक्स। तो तुहाडी सीरीज बन जाएगी एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, 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 ये तुहाडी सीरीज बन जाएगी एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। Akash said to Mohit that boy in blue shirt is younger of two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy in blue shirt related to Akash? तो आकाश जिहड़ा है वो ब्लू शर्ट वाली ना किस तरह संबंध रखता है? तो उसका आंसर आ जाएगा भरा, ब्रदर, ठीक है। आकाश ने मोहित नूं की कहा कि नीली कमीज विच मुंडा मेरे पिता दी पत्नी दी 30 दे भरावां विचों छोटा है। नीली आकाश वाले मुंडे, नीली शर्ट वाले जिहड़ा नीली शर्ट वाले मुंडे दा आकाश नाल की संबंध है? तो आकाश दा भरा हो गया वो, आकाश आपदे भरा दी गल कर रहा है, ठीक है। आकाश दा की हो गया वो भरा हो गया। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन कहता है हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट कौन हैं? हुसैन बोल्ट ही बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही विश्वसनीय जिहड़े हैं, की कह सकते हैं इनू आपां, बहुत ही विख्यात है ना, बहुत ही विख्यात परसन हैं, एथलीट हैं, दौड़ लाते हैं, सब तो तेज धावक हैं, ठीक है, एथलीट हैं। पोर्टर इज रिटन एज दिस, पोर्टर जिहड़ा है इस तरह लिखा जाता है। ब्राइट वुड बी कोडेड एज, तो ब्राइट नूं किद्दां लिखा जाएगा? PQON, ठीक है। पहले एक वधाता क्यू लिखता, फिर एक वधाता एन, एक घटाता, फिर एक वधाता, फिर एक घटाता, फिर एक वधाता, तो फिर एक घटाता। पहले एक वधाता फिर एक घटाता। तो पहले एक वधा देंगे तो बी का सी आ जाएगा, एक घटा देंगे तो आर का क्यू आ जाएगा, CQ, ठीक है। फिर आई का जे आ जाएगा, तो जी का F, CQJF, ठीक है। तो एक फिर वधा देंगे, H का एक वधा देंगे, ठीक है। 11वें का तुहाडा आंसर आ जाएगा ए, 11वें का आंसर आ जाएगा ए। पहले एक प्लस करना है, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की गल करते हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 सानू की कहता है कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये 12 नंबर। ठीक है, दसना है कि 14, 28, 42, 2, 4, 6, 36, 112, 246 ते 18, 56 ते क्वेश्चन मार्क कैमें बनेगा। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा 123, 1 2 3, 123 जेड़ा है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 18 का डबल 36, 56 का 112 ते 123 का 246, 123 का 246 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 7 14, 4 7 28, 6 7 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO tourism and cultural capital during the period 2022 to 2023? It's recently held SCO summit in उज़बेकिस्तान। उज़बेकिस्तान विच SCO एक समिट होया सीगा 2022-23 विच। किस सिटी नू, विच सिटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, किस नू कल्चरल कैपिटल क्या गया सीगा। ठीक है, 12 तो बाद 13 नंबर, इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी नू कल्चरल टूरिज्म ते कल्चरल कैपिटल का दर्जा दिता गया है। उज़बेकिस्तान दे विच एक ये समिट होया सी SCO। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हाँ, ये अपने को आ गया 21 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर पेज है तो ये अपना 6 नंबर, 5 नंबर पेज अपना गायब है, कोई गल नहीं वो भी देख लांगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 21 नंबर दा, प्लीज अटेंड ऑफ वट आई से, प्लीज अटेंड टू वट आई से। बी आंसर जड़ा है यदा बिल्कुल सही है, प्लीज अटेंड टू वट आई से बिल्कुल सही है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई नो हर, द पैसिव वॉइस की बनेगा आई नो हर, इसका आंसर बनेगा शी इज नॉन टू मी, शी इज नॉन टू मी। ठीक है, इसका आंसर बनेगा शी इज नॉन टू मी। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू बोल्ड पार्ट। द अर्लियर मॉनसून हैज ब्राउट रिस्पाइट टू द पीपल। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब दसना है, रेस्पाइट का मतलब की हुंदा है। रेस्पाइट का मतलब होता है इंटरवल ऑफ रिलीफ, इंटरवल ऑफ रिलीफ इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। चूज द करेक्ट स्पैलिंग, केड़ी स्पैलिंग बिल्कुल सही है ये आपां दसनी है, जिहड़ी बिल्कुल सही स्पैलिंग है उसके बारे आपां दसना है। ठीक है, कहता चूज द लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट तो इसका आंसर आएगा 24 का सी आना चाहिए है। 24 का जो आंसर आना चाहिए है लेफ्टिनेंट की स्पैलिंग LIEUTENNT। अब ये लेफ्टिनेंट की स्पैलिंग घट तो घट भारत में होने वाले 100 पेपरों में पूछी जा चुकी है। पहले इस तो पहले भारत में होने वाले किसी भी पेपर की गल कर लो, SSC दी, बैंक दी, है ना, जिस विच भी इंग्लिश आती है करैक्ट स्पैलिंग का चैप्टर हुंदा है, उस विच ये स्पैलिंग घट तो घट 100 बारी पहले भी पूछ चुके हैं कि लेफ्टिनेंट की स्पैलिंग की हुंदी है। ठीक है, मेक द पार्ट विच कंटेन्स एरर। आई विल ऑर्डर फॉर द बुक एट वंस, आई विल ऑर्डर। ठीक है, इतने 4 नहीं आएगा, 4 गलत है, A4 गलत आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 2 नंबर। ठीक है, मापियां दे अख दा तारा मुहावरे का ठीक अर्थ, ये तो शब्द ही ठीक होना है। मापियां दे अख दा तारा, मापियां दा प्यारा बच्चा, मापियां दा प्यारा बच्चा। अदक बिंदी ते टिप्पी पंजाबी व्याकरण दे किस अनुशासन नाल संबंधित हैं, है ना। अदक बिंदी ते टिप्पी तो ये हैं लग्गा अखर, इन्हों कहते हैं लग्गा अखर कहते हैं। ठीक है, हेठ लिखिया विचों शुद्ध शब्द केड़ा है। नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता ते नैतिकता। ठीक है, इसका आंसर आएगा नैतिकता। नन्ना नन्ने नू डबल दी मात्रा, छोटी ई दी मात्रा, कै ते तै ते आ। ठीक है, नैतिकता।
उस तो बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, जेड़ा किरिया दी विशेषता बारे ज्ञान दिंदा है। तो किरिया दी विशेषता बारे दसेगा, जो किरिया दी विशेषता बारे दसेगा उसनू की कहेंगे, उसनू किरिया विशेषण कहांगे। किरिया दी जिहड़ी विशेषता दसेगा वो किरिया विशेषण होएगा। अकल दा समानार्थी शब्द की होएगा? अकल दा समानार्थी शब्द, अकल दा नियाणा, अकल दा समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं है। उसने क्या होएगा? नहीं है अकल दा समानार्थी। न्याणा जेड़ा है वो अकल दा समानार्थी, समझ है, मत है, सियाणप है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की गल लो जी। हुण लाइब्रेरी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, देखते हैं किन्ने बच्चों के किन्ने क्वेश्चन। तुसी आपदे मार्क्स भी कमेंट बॉक्स विच शेयर कर सकते हो, जिस नाल आपां आंसर की बनाने की पूरी कोशिश कर की कहते उसनू रिजल्ट तैयार करने की किन्नी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, टैलीग्राम चैनल पर यदि तुसी जाओगे ना डिस्क्रिप्शन विच, उत्थे एक सर्वे चल रहा है, उत्थे एक सर्वे चल रहा है कि तुसी किन्ने क्वेश्चन सही करके आए हो, आंसर की मैच करन तो बाद किन्ने सवाल तुहाडे सही हो रहे हैं। यदि उस सर्वे नू तुसी ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो तुहाडी जिहड़ी कट ऑफ है वो डिसाइड कर देवांगे आपां। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन सानू की कहता है? नैक्सट क्वेश्चन कहता है कि DDC के 21वें संस्करण के अनुसार बिल्डिंग विखे लई क्लास नंबर केड़ा है? एज पर DDC 21st एडिशन द क्लास नंबर फॉर द सब्जेक्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग वास्ते सब्जेक्ट नंबर केड़ा है? तो इसका सही आंसर आएगा 690 नंबर जेड़ा है वो बिल्डिंग वास्ते है। बिल्डिंग वास्ते की नंबर है 690। इश्क कोलिजन वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ, इश्क कोलिजन किस दा पहला प्रधान सी? इश्क कोलिजन जेड़े सन वो किस दे पहले प्रधान सन? तो IFLA दे पहले प्रधान हन। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम इन द वर्ल्ड इज, दुनिया विच सब तो वध वरती जांदी लाइब्रेरी वर्गीकरण स्कीम केड़ी है? सब तो वध केड़ी स्कीम वरती जांदी है? सब तो वध, तो इसका आंसर आएगा DDC जेड़ी है सब तो ज़्यादा वरती जाती है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हाँ। अगला सवाल सानू की कहता है, बिबलियोग्राफी विच लिस्ट्स बुक्स पब्लिश्ड इन प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड एज, पिछले सालों विच प्रकाशित पुस्तकों नू सूचीबद्ध करने वाली किस पुस्तक नू कहा जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने को बी, रेट्रोस्पैक्टिव बिबलियोग्राफी। ये क्वेश्चन जोड़ा है अपनी क्लास विच करवाया होया है, जी अपनी MCQ की क्लासा चलियां सन उस विच रेट्रोस्पैक्टिव बिबलियोग्राफी आप करवाया होया है 101% रेट्रोस्पैक्टिव बिबलियोग्राफी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, किसने रैफरेंस सर्विस सेवा नू सही व्यक्ति नू सही समय अते सही निजी तरीके नाल सही दस्तावेज प्रदान करना वजह परिभाषित किया जाता है? राइट पर्सन वे, डिफाइंड। हु डिफाइंड रेफरेंस सर्विस एज प्रोवाइडिंग राइट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन टू राइट एट ए राइट टाइम एंड ए राइट पर्सन वे? किसने? डेवी, रंगानाथन, कटर ते ब्राउन। तो तुसी इसका आंसर लगा के आओगे रंगानाथन, इसका आंसर के लगा के आओगे रंगानाथन। नैक्सट क्वेश्चन, किसने कहा कि लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी सिस्टम दा दिल है? ये क्वेश्चन भी आपा करवाया होया है। लाइब्रेरी जी है यूनिवर्सिटी सिस्टम दा दिल है, ये भी अपनी MCQ दे विचों आया है। ठीक है, 90 चो लगभग ये मान के चलो 70-71 सवाल जिन्ने भी आप MCQ की एक मॉडल टेस्ट की बुक दी सी, तो एक जेडे अपने 1000+ MCQ हैं, 70-71 सवाल लगभग उतों आ चुके हैं। ठीक है, 36 का आएगा रंगानाथन, एस राधा कृष्णा, एस राधा कृष्णा, एस राधा कृष्णा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हाँ। ये अपना 14 नंबर सवाल आ गया अपना, भारत विच
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ? 2 ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 6। 6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, 6 ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ 6 ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਨ। 20%, 10% ਅਤੇ 5% ਦੀ ਛੂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 20%, 10% ਤੇ 5% ਦੀ ਛੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, तो इसका आंसर आ जाएगा 31.6। ये मैथ दे रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग ਜਿਹੜਾ जनरल पेपर है, पूरा जनरल पेपर है, जनरल पेपर का डिटेल सोल्यूशन भी लियावांगे, डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, जनरल पेपर का जो डिटेल सोल्यूशन है, किस तरह आंसर सोल्व हो रहे हैं, वो सारा तुहानू दसांगे। ठीक है, जनरल पेपर के 30 सवालों का डिटेल सोल्यूशन भी जल्दी ही तुहानू देवांगे। ठीक है, एक बार आंसर की फोकस करते हैं जिस नाल तुहानू पता चले कि तुहाडे किन्ने नंबर सही हो रहे हैं, किन्ने गलत हैं। टैलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिता होया है, उत्थे सर्वे चल रहा है, उस सर्वे नाल पार्टिसिपेट जरूर करो जिस नाल तुहानू पता लगेगा कि किन्ने सवाल तुसी सही किए हैं तो किन्ने गलत किए हैं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की कहता है आपां नू, द नैशनल एयर क्वालिटी इंडैक्स AQI मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोलुएंट्स। कहता है कि जिहड़ा नैशनल एयर क्वालिटी इंडैक्स है AQI हेठा दिते प्रदूषणों विचों किस नू मापदा है, किस नू मापदा है। 16 नंबर सवाल है, इसका आंसर है लेड नू, लेड। ठीक है, इसका आंसर है B, लेड। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है 17 नंबर सवाल आपां नू, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फोक डांस ऑफ फीमेल्स इन पंजाब। इन्हां विचों किहड़ा पंजाब दा फीमेल दा फोक डांस नहीं है, मतलब पुरुषों का हो सकता है, फीमेल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 17 का ये सारे बच्चों का सही होएगा कि भंगड़ा जिहड़ा है, भंगड़ा जिहड़ा है वो पुरुषों का है, महिलावां का नहीं है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल लुकिंग स्पेस फेरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय ISRO, इसरो द्वारा 2020 विच विकसित किए गए मादा दिखण वाले रोबोट का की नाम है, मादा दिखण वाले रोबोट का की नाम है। इसका आंसर आएगा व्यूमित्रा, व्यूमित्रा, व्यूमित्रा नाम रखा है। रोबोट बनाया इन्होंने इसरो ने एक जिहड़ा फीमेल टाइप नाल दिखता है, फीमेल वर्गा लगता है, उसका नाम की रखा है इन्होंने। ठीक है, व्यूमित्रा इसका नाम रखा है। वट गिल्ट एज, गिल्ट एज प्रतिभूतियां की हन, गिल्ट एज प्रतिभूतियां की हन, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, गिल्ट एज सिक्योरिटी की हन। क्वेश्चन नंबर 19, गिल्ट एज सिक्योरिटीज की हन, इसका आंसर आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां जड़ियां हन वो गिल्ट एज प्रतिभूतियां हन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज। भारत का सब तो पहला बंदा जिसने बुकर प्राइज जितया सी वो सीगी अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सी, सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े हन आए हुए हैं। 42 नंबर सवाल जिहड़ा है लाइब्रेरी साइंस का है, लाइब्रेरी साइंस के भी क्वेश्चन 90 सवाल आए हैं, इन्होंने ही तुहाडी मैरिट डिसाइड करनी है। पहला तो शब्द ही एक जिहो जिहा है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर की आएगा कोलन वर्गीकरण विच, कोलन क्लासीफिकेशन जिहड़ा है सिंगल इनवर्टेड कोमा इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर डिजिट 2। कहता है कि जिहड़ा कोलन वर्गीकरण विच संकेत देण वाली सिंगल उल्टा कोमा एक सूचक अंक वजों वरत्या जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुहाडे कोल 42 का A ऑप्शन। टू इंडिकेट टाइम आइसोलेट, टू इंडिकेट टाइम आइसोलेट,
टाइम नू रिप्रजेंट करता है, समा नू इंडिकेट आइसोलेट करता है, समा अलग होने का संकेत दिंदा है। नोटेशन फॉर इस्लाम इन कोलन क्लासीफिकेशन स्कीम इज, कोलन वर्गीकरण स्कीम विच इस्लाम लई नोटेशन केड़े हन, इस्लाम लई नोटेशन केड़े हन। तो 43 का जिहड़ा आंसर है वो है तुहाडा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जिहड़ा है वो बिल्कुल सही है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन कहता है वन कैन फाउंड द डिलीटेड ईमेल्स इन, डिलीटेड ईमेल्स कित्थे मिल सकदियां हन, डिलीटेड ईमेल्स तुहानू कित्थे मिल सकदियां हन, तो ये मिल सकदियां हन ट्रैश फोल्डर विच, ट्रैश फोल्डर विच तुहानू डिलीटेड ईमेल्स मिल सकदियां हन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारत विच लाइब्रेरी दे विकास लई साल 1972 विच सभ्याचार विभाग भारत सरकार संस्था है। ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो 45 का आंसर आ जाएगा थोड़ा RRRLF, ट्रिपल RLF जेड़ा है थोड़ा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की गल करता है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेठा दिते विचों केड़ा एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो तुसीं इसका आंसर लगा के आना सीगा बोथ ए एंड बी, कोहा ते लिब्सिस, कोहा ते लिब्सिस, कोहा ते लिब्सिस जेड़े हन दोनों इसदे आंसर हन। ए लाइब्रेरी एक्टिविटी विच लीड्स ऑन लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय अदर लाइब्रेरी एज, हाँ जी इसका तुसी 47 का आंसर लगा के आना सी सी, 47 का जिहड़ा आंसर लगा के आना सी वो सी आंसर ILL, ILL ए लाइब्रेरी एक्टिविटी विच लीड्स ऑन लोन डॉक्यूमेंट्स, लोन डॉक्यूमेंट्स ते जिहड़ी काम करती है वो है ILL। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं 40, ये अपना आ रहा है 39, 38, 37, 37 नंबर। थर्टी सेवन कुछ साफ नहीं दिख रहा है, 37 नंबर कुछ साफ नहीं दिख रहा है। वैसे तो कोल क्वेश्चन तो है ही 37, ठीक है, डी का है ये, ध्यान रखियो डी सीरीज का क्वेश्चन है ये 37, इसका आंसर है डी। ठीक है, उपरोक्त सारे। RDA का की अर्थ है, RDA का की अर्थ है, RDA RDA पुछ के थक गया मैं MCQ क्वेश्चन की क्लास विच कि जिन्नियां भी फुल फॉर्म्स हैं वो रट लो रट लो रट लो, मैनू कमेंट करके दसो, मैं हर बारी पूछता रह गया, सवाल तुहाडे सामने आ गया। RDA का की अर्थ है, 38 का तुहाडा आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं आर्ट ऑफ कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग प्रिजर्विंग एंड मेकिंग यूज ऑफ द लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स क्विक टर्म्ड एज, लाइब्रेरी के दस्तावेज नू जल्दी इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना, संभालना अते वर्णन दियां कलावां नू की कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा सी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। ये बहुत ही आसान सवाल सीगा, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इसनू कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस कहा जाता है। CCF का पहला एडिशन किस साल विच प्रकाशित होया सी, CCF का पहला एडिशन किस साल विच प्रकाशित होया सी, तो 1984 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1984 विच CCF का पहला एडिशन प्रकाशित होया सी। हेठा दिते विचों केड़ा इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, केड़ा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है। ये तो अपनी ये क्वेश्चन तो अपनी सब तो लास्ट क्लास का है, ये क्वेश्चन अपनी सब तो लास्ट क्लास जी आप लीती सी ना 3 नूं तुहाडा पेपर होया है, 29 नूं आपां ये क्लास लीती सी, 29 तारीख की क्लास विच ये क्वेश्चन आपां कीता सीगा। ठीक है,
तो इसका आंसर आएगा 239.80। सेम टू सेम यही ऑप्शन सीगे, यही ऑप्शन सी। किसी को विश्वास नहीं है तो चेक कर सकते हो तुसी, ठीक है, इस विच कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन अपनी जी मैं 29 तारीख को क्लास लाई सी, किसी ने लाई होनी है तो कमेंट करके जरूर दस्यो कि 29 जी परसों क्लास लगी सी, है ना, तुहाडे पेपर तो एक दिन पहले, उस विच ये सवाल हूबहू यही ऑप्शन यही सवाल, है ना, तो आपां ये क्वेश्चन किया सीगा। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। 41 तो बाद आंसर आता है 52। थोड़ा अगे पिछे है पेपर, उस नाल तुहानू कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुहानू तो क्वेश्चन पढ़ के तो आंसर पता होना चाहिए है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, सैम्पलिंग विच इन्वॉल्व्स सब डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन पिकिंग यूजर्स फॉर स्टडी एट रैंडम इज कॉल्ड एज। नमूना जिस विच आबादी नू उप समूह विच उपवंड करना अते फिर बेतरतीबे अध्ययन लई उपभोक्तावां हुंदा है उसनू की कहा जाता है, शामिल हुंदा है उसनू की कहा जाता है। 52 इसका आंसर आएगा स्टार्टिफाइड सैंपलिंग। स्टार्टिफाइड सैंपलिंग, स्टार्टिफाइड सैंपलिंग क्या जाता है, इसनू की कहा जाता है स्टार्टिफाइड सैंपलिंग क्या जाता है। द पब्लिकेशन ऑफ ब्रिटिश नैशनल बिबलियोग्राफी स्टार्टड इन द ईयर। ये सारे सवाल आपां कीते हुए है अपनी जी MCQ की एक मॉडल टेस्ट बुक सी, मॉडल टेस्ट बुक तो जेडे अपने 1000 MCQ जी अपनी वैबसाइट www.testmafia.in ते सीगे, सारे लगभग 70-71 सवाल वो तो हूबहू छपे हुए हैं। जिसने वो सवाल 510 बारी पढ़े हैं वो 100% बहुत वधिया पेपर करके आया है। 53 का भी 1950 आंसर आएगा, इसका क्या आएगा। तो एक होर मेरी तुहाडे नाल गुजारिश है कि तुहाडे आस पास कोई भी बच्चे बैंक, SSC, रेलवे या किसी भी भारत विच होने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साडी वैबसाइट ते ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन विच है, ठीक है, testmafia.in ते जाके तुसी परचेज कर सकते हो। तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो अपना WhatsApp का नंबर है 9775900075, इस ते WhatsApp करके भी तुसी कर सकते हो, WhatsApp कर सकते हो, ठीक है। तो एक वैकेंसी आई हुई है, तुहाडे आस पास कोई तैयारी कर रहा होवे तां चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसी आई हुई है, उसके ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज, ओदियां बुक्स, ओदा स्टडी मटीरियल सारा अवेलेबल है, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है 54। 54 नंबर क्वेश्चन की कहता है आपां नूं। 54 नंबर क्वेश्चन सानू कहता है कि इन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन द सेल्व्स आर जनरली डन बाय। कहता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी विच सैल्फां ते किताबां दा प्रबंध आम तौर ते किस द्वारा किया जाता है, किस द्वारा किया जाता है। मेंटेनेंस सैक्शन द्वारा। ये सारे सवाल आप करवाए हुए हैं मेंटेनेंस सैक्शन द्वारा, इसका आंसर आएगा मेंटेनेंस सैक्शन द्वारा ये काम किया जाता है। म्यूजिक इन DDC 21st एडिशन इज रिप्रजेंट बाय नोटेशन। DDC 21वें संस्करण विच संगीत नू जिसने भी DDC का 21वें एडिशन के सारे ये पढ़ रखे हैं उसके पेपर बहुत वधिया गया होएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है 780। संगीत नू 780 नोटेशन द्वारा दर्शाया गया है। नैक्सट क्वेश्चन 56 56 नंबर सवाल की कहता है। 56 नंबर सवाल विच आपां नूं कहता है कि जिहड़ा लाइब्रेरी विज्ञान दे नियमां नाल मेल करो। लाइब्रेरी विज्ञान दे नियमां नाल की करना है, मेल करना है। लाइब्रेरी विज्ञान दे नियमां नाल मेल करना है। लाइब्रेरी लोकेशन है फर्स्ट लो, ये लो भी आप सारे करवाए हुए हैं। लाइब्रेरी लोकेशन है जड़ा फर्स्ट लो है। स्टेट ओब्लीगेशन जड़ा है वो है सेकेंडरी लो, ठीक है। पब्लिसिटी जड़ा है वो है अपना थर्ड लो, पब्लिसिटी है थर्ड लो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लाइब्रेरी ये जड़ा बच गया थर्ड लो, तो थोड़ा आंसर आ जाएगा सी जड़ा है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 63 दुनिया की सब तो वड्डी लाइब्रेरी केड़ी है, किन्ने सारे सवाल आप करवाए हुए हैं, सारे दे सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं।
ठीक है, जिसने अपने MCQ, सिर्फ जिस बच्चे ने अपने MCQ ही 10 बारी पढ़ ले ना, जिस बच्चे ने, आई श्योर ਉਹਦੇ 70 ਤੋਂ 72 ਸਵਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, 100% ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ MCQ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੂ ਬਹੂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ABCD ਐਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, कैटलॉग कार्ड ਦਾ स्टैंडर्ड साइज की है? सिंपल, बिल्कुल सेम सवाल, एवें लग रहा अपनी वीडियो देख के ही उसने पेपर बनाया है। ठीक है, कैटलॉग कार्ड का जिहड़ा साइज हुंदा है वो हुंदा है 12.5 तो 7.5। कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज की हुंदा है 12.5 सेंटीमीटर तो 7.5 सेंटीमीटर कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज हुंदा है। 65 लाइब्रेरी विच क्यूबिकल स्टडी कैरल्स विशेष तौर ते डिजाइन की फर्नीचर आइटम लई हन लाइट रीडर्स, सीरीयस रीडर्स, कॉमन रीडर्स ते ऑल ऑफ दी अबव। 65 का थोड़ा आंसर आ जाएगा सीरीयस रीडर। आंसर क्या आ जाएगा? सीरीयस रीडर। क्यूबिकल स्टडी कैरल्स इन लाइब्रेरी आर एक्सक्लूसिव एंड स्पेशली डिजाइंड फर्नीचर आइटम। वो कहते हैं सीरीयस रीडर वास्ते वो बनाई जाती है, सीरीयस रीडर। वट इज DLPHI मैथड? डेल्फी विधि की है? डेल्फी विधि के बारे दसना है। डेल्फी विधि की है? डेल्फी विधि के बारे दसो फटाफट। डेल्फी विधि की है? डेल्फी विधि का आंसर आएगा रिसर्च मैथड बोलिया जाता है, इसनू खोज विधि बोलिया जाता है, खोज विधि। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द पावर्स मेकिंग द लॉज फॉर ए नेशनल अंडर सीरियल नंबर ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल। ठीक है, भारत का संविधान 7 अनुसूची दी यूनियन सूची दे सीरियल नंबर किन्ने विच, केड़ा नंबर सीरीयल आएगा इसका, दे तहत नैशनल लाइब्रेरी बनाउण दी शक्तियां प्रदान करता है? तो 62। इसका आंसर आएगा 62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हाँ। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मैनेमोनिक्स इन लाइब्रेरी क्लासीफिकेशन स्कीम? हेठ दिती लाइब्रेरी वर्गीकरण स्कीम विच एक किहड़ी मैनेमोनिक्स की किस्म नहीं है? मैनेमोनिक्स की किस्म नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा एन्यूमरेटेड, गिणया गया, गिणया गया। ठीक है, इन्यूमरेटेड, इन्यूमरेटेड। ठीक है, गिणया गया, एक किस्म इसकी नहीं है। ISBN विच किन्ने कंसिस्टेंस? ISBN कंसिस्ट ऑफ, ISBN विच किन्ने शामिल हन? 7 डिजिट, 9 डिजिट, 11 डिजिट, 13 डिजिट। किन्ने वारी सवाल करवाया है तो मैं 69 नंबर, 13 डिजिट। ISBN विच 13 डिजिट शामिल हन। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हाँ। फुल फॉर्म ऑफ ISBD? ओहो, ISBD दी फुल फॉर्म, ISBD दी फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिबलियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिबलियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ISBD दी फुल फॉर्म जिहड़ी है तुहाडे कोल पूछी गई सी। क्वेश्चन नंबर 57। ISBD का पूरा रूप की है? एक ए लीनियर और 1 डायमेंशनल बारकोड इज सराउंडेड बाय क्वाइट जोन फ्रॉम। एक रेखिक जा एक ए लीनियर और 1 डायमेंशन बारकोड तो इज सराउंडेड बाय क्वाइट शांत जोन नाल घिरिया होया है। 1 साइडेड, 2 साइडेड, 3 साइडेड, 4 साइडेड। तो इसका आंसर लगा के आना है तुसी 2 साइडेड। ठीक है,
MBPS ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, MBPS ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MBPS, ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, MBPS ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ MBPS ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ ਦਾ ਸਪੇਸ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆਫ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਜਿਟ 2 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਡਿਜਿਟ 2 ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਿਜਿਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਦਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, तो अपना नैक्सट क्वेश्चन की है, ध्यान नाल देखते हाँ जी। हेठ लिखियां विचों किहड़ा साहित्यक वारंट के सिद्धांत अनुसार व्यवस्थित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल ऑफ लिटरेरी वारंट? हाँ जी, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो तुसी देखना है, बिल्कुल उसका बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन, राइस, वीट, ओट ते राई, चावल, कणक, ओट ते राई। ए ऑप्शन जोड़ा है बिल्कुल सही आंसर इसका आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। एक्सेशन नंबर मीन्स, एक्सेशन नंबर दा मतलब है, एक्सेशन नंबर दा मतलब की है? एक्सेशन नंबर दा मतलब तुसी दसना है इस क्वेश्चन विच। तो काल नंबर, यूनीक नंबर, रेफरेंस नंबर या सबजैक्ट नंबर। तो तुहाडा आंसर आना चाहिए है एक्सेशन नंबर नूं कहंदे हन यूनीक नंबर ऑफ फॉर ए बुक, एक किताब लई विलखण नंबर, एक किताब लई विलखण नंबर। ठीक है। आपके आंसर की बना के तुसी जरूर अपना जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी तुहानूं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन विच, उस ते जाके सर्वे चल रहा है, उस सर्वे विच तुसी जरूर आपदे मार्क्स जिहड़े हन दसणे हन। ठीक है। हुण है 70 नंबर क्वेश्चन है डी सीरीज़ का। बाकी तुसी क्वेश्चन के हिसाब नाल ही आंसर की तैयार कर सकते हो। वर्णन द लैवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, लैवल ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट एडवोकेट्स फॉर मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कैटलॉग कार्ड फॉल्स अंडर। वर्णन का पद्धर जो एक कैटलॉग कार्ड विच सब तो वध व्यापक वर्णात्मक जानकारी दी वकालत करता है? फर्स्ट लैवल, सैकेंड लैवल, थर्ड लैवल या फोर्थ लैवल? तो तुहाडा आंसर आना चाहिए है थर्ड लैवल। सिखण दी दुनिया दी श्रेणी विच आउंदा है? वर्ड ऑफ लर्निंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, सिखण दी श्रेणी विच आउंदा है। तो 71 का आंसर आ जाएगा डायरैक्टरी। डायरैक्टरी जिहड़ी है वो सिखण दी दुनिया दी श्रेणी विच आउंदी है, डायरैक्टरी। डिक्शनरी नहीं होएगा इसका आंसर, डिक्शनरी तो आपां नूं शब्द ज्ञान दा है, शब्दां दा अर्थ दसदी है। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है एजर्शन दे रखा है ते रीजन दे रखा है। लाइब्रेरियां खतरे दा सामना कर रही हन अते अलोप होण लई पाबंद हन। लाइब्रेरीज आर फेसिंग थ्रेट एंड आर बाउंड टू डिसअपीयर। ठीक है। रीजन दस रहे हैं कि इंटरनेट अते www दुनिया भर विच जानकारी दे समुंदर तक दी पहुँच रखता है या करता है। इंटरनेट एंड www वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड्स एक्सेस टू ओशियन टू इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। हाँ जी, एक एजर्शन दे रखा है तो एक रीजन दे रखा है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर ट्रू। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 72 का तुसी आंसर लगा के आना है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सूचना प्राप्ति प्रणाली, रेशो बिटवीन द रिलेवेंट रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स टू द टोटल रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम इज नोन एज। सूचना प्राप्ति प्रणाली तो प्राप्त किए कुल दस्तावेज अते संबंधित मुड़ प्राप्त किए दस्तावेजा विचकार कहा जाता है
की कहा जाता है? प्रीसीजन, रिकॉल, याद करना, रिलेवेंस या नन ऑफ दी अबव, है ना। तुसी आंसर लगा के आना ਇਹਦਾ प्रीसीजन, प्रीसीजन, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗੈਰ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ सीकिंग बिहेवियर वाज डेवलप्ड बाय, हाँ जी दसो जी, इसका आंसर आएगा एलन फोस्टर, एलन फोस्टर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? एलन फोस्टर। तुसी आपदी जांच कर लेनी है फटाफट तो जिन्ने भी सवाल तुहाडे सही है टैलीग्राम ते जाके ते उसका सर्वे चैक करांगे, फिर आप आंसर की ते गल करांगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है इस एग्जाम की, ठीक है। कट ऑफ के बारे आप डिस्कस करांगे। 74 कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आर कंसीडर्ड एज, कन्फर्म दी कार्रवाई केड़ी मन्नी जाती है? प्राइमरी, सैकेंडरी, क्वार्टरली, टैरीटरी। जानकारी का तीजा स्रोत, ठीक है। थर्ड जानकारी का मुख्य स्रोत, दूजा स्रोत जानकारी का तिमाही स्रोत। कन्फर्मेशन प्रोसीडिंग्स आर कंसीडर्ड। 78, 77, 76, 75, 75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, जानकारी का मुख्य स्रोत, जानकारी का मुख्य स्रोत, ठीक है। इसका आंसर आएगा जानकारी का मुख्य स्रोत। एक होर क्वेश्चन एजर्शन ते रीजन ते आया है, एजर्शन ते रीजन का की कहता है? एजर्शन ते रीजन का ये सवाल, ठीक है। कहता है over the past few years the usage of bound journals in libraries has decreased considerably। पिछले कुछ सालों विच लाइब्रेरी विच बाउंड रसालियां दी वरतों विच काफ़ी कमी आई है। अवेलेबिलिटी ऑफ ई जर्नल्स इन लार्ज नंबर हैज़ लीड टू सच डिक्रीज। ई रसालियां दी उपलब्धता ने इस तरह की कमी की है, इसका मनना है। तो तुसी आंसर लगा के आना है, दोनों दे दोनों ही ट्रू हन, बोथ ए एंड आर ट्रू। SDI सिस्टम विच 0-4 पड़ाव हुंदे हन, अर्थात चोण, सूचना, फीडबैक। SDI सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 फेज, नेमली सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, फीडबैक एंड चौथा केड़ा हुंदा है? SDI विच चौथा केड़ा हुंदा है? 77 का आंसर लगा के आओगे मोडिफिकेशन, की हुंदा है? मोडिफिकेशन, ठीक है। सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, फीडबैक ते मोडिफिकेशन। RFID सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, RFID केड़े सिस्टम शामिल हन? 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा लगा के आना है वो तुसी एंटीना, ट्रांसीवर एंड ट्रांसपोंडर, एंटीना, ट्रांसीवर अते ट्रांसपोंडर। RFID केड़े सिस्टम शामिल हैं? RFID विच एंटीना, ट्रांसीवर ते ट्रांसपोंडर सिस्टम जिहड़े हन वो शामिल हैं। दुनिया की सब तो पुरानी लाइब्रेरी एसोसीएशन है, दुनिया की सब तो पुरानी लाइब्रेरी एसोसीएशन ALA, ILA, IFLA, IASLIC 79। तो ALA देखो मैनू तो इदा लग रहा जेडे अपने MCQ सन 1000+ जेडे आप वैबसाइट पर दिते हैं तो मॉडल टेस्ट पेपर दिते हैं तो बुक दी है वो तो हू बहू पेपर जोड़ा है उसने चक्या है, हू बहू, ठीक है। तो तुहाडे जानकारी विच कोई भी बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की तो साडा WhatsApp नंबर तुहाडे कोल है ही है ना, उस ते तुसी इंक्वायरी लै सकते हो। बेशक ऑनलाइन बैच लेना होवे, बेशक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वास्ते तुसी साडी वैबसाइट या ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन विच है, उस ते भी किसी भी प्रकार की जानकारी तुसी लै सकते हो, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है? हाँ जी
ई शोध सिंधु कंसोर्टिया इज फॉर्म्ड आफ्टर मर्जिंग यूजीसी, इन्फोनेट, एनलिस्ट एंड। ई शोध सिंधु कंसर्टिया यूजीसी, इन्फोनेट, एनलिस्ट ਅਤੇ वेद होने तो बाद बनया है। हाँ जी, 80 का तुसी की आंसर लगाओगे? इसका आंसर लगाओगे इंडेस्ट कंसर्टिया या इंडेस्ट कंसर्टिया। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन की कहता है इन द कैटालॉग कार्ड, इन द कैटालॉग कार्ड, इन द कैटालॉग कार्ड विच सिरलेख हेठ दर्ज किए गए काम नू की कहा जाता है? फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड या हैंगिंग? 81 का आंसर लगाओगे हैंगिंग इंडेंशन। इसका आंसर आएगा हैंगिंग इंडेंशन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, निम्नलिखित विचों मददगार क्रम का सिद्धांत नहीं है, मददगार क्रम का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, विशेषता का सिद्धांत, विशेषता का सिद्धांत। 83 ILMS का की अर्थ है? ILMS का की अर्थ है? ILMS का अर्थ दसना है। 83 का भी मैं तुहाडे कोल पुछदा रह गया कमेंट करा करा के कि तुसी सानू ILMS का, मैं तुहाडे कोल जिन्ने भी क्वेश्चन तुहानू करवाए सीगे MCQ विच उस बारे जिन्नी भी शॉर्ट फॉर्म आंदियां सी मैं तुहानू कमेंट राही मैं दसदा सी वार वार कि तुसी कमेंट करके लिखोगे तो तुहानू याद रहेगा तो एग्जाम विच भी पूछा जाएगा। तो ये पूछे गए ने सारे सवाल। ठीक है, तो तुसी टैलीग्राम ते जाके जरूर सर्वे देना है, उत्थों आप एक गैस करांगे कि इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो बिल्कुल सही, किसी ने भी गलत आपदा सर्वे फीडबैक नहीं देना है। ए लीनियर और वन डायमेंशनल बारकोड इज सराउंडेड बाय क्वाइट जोन फ्रॉम, एक रेखिक या एक बारकोड तो शांत जोन नाल घिरिया होया है। डायमेंशन अयामी, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड या 4 साइड? 84 का आंसर आएगा बी, 2 साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करिए। अगला सवाल कहता है इन क्लासिफिकेशन कैटालॉग कोड द लीडिंग सेक्शन ऑफ मेन एंट्री, लीडिंग सेक्शन ऑफ मेन एंट्री कंसिस्ट ऑफ, वर्गीकरण कैटालॉग कोड विच मुख्य एंट्री दे किस प्रमुख भाग विच शामिल हैं? लेखक, सिरलेख, काल नंबर या कोलैबोरेट? 85 का तुसी आंसर लगा के आना है काल नंबर, इसका आंसर लगा के आना है काल नंबर। ओपैक दी फुल फॉर्म पूछ रखी है कि ओपैक दी फुल फॉर्म की है? ओपैक दी फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग इस दी फुल फॉर्म होती है। ये सारी फुल फॉर्मां तुहानू करातियां सीगियां। ठीक है, सारी वीडियो विच लगभग ये फुल फॉर्म्स हो गई हैं। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन की आप गल करते हाँ। वर्क ऑफ अननोन ऑथरशिप फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, अनजान लेखक का काम किस दी श्रेणी विच आउंदा है? अनजान लेखक का काम किस दी श्रेणी विच आउंदा है? तो एनोनीमस वर्क कहते हैं उसनू, एनोनीमस वर्क कहते हैं। ठीक है, बच्चों वाला सवाल सी बिल्कुल एनोनीमस वर्क है ना। चढ़ते क्रम विच सही क्रम की पहचान करो, चढ़ते क्रम विच, ये भी तुहानू सवाल ऐदा दा ऐदा ही करवाया होया है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, बाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। ठीक है, 88 का तुहाडा आंसर आ जाएगा ए, बाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट्स। सारे क्वेश्चन जिहड़े हैं हू बहू तुहानू करवाए हैं। किसी भी बच्चे ने यदि बहुत अच्छे लैवल ते क्वेश्चनों नू पढ़िया है 4 तो 5 बारी, एक वीडियो नू या एक PDF नू, एक सैट नू घट तो घट 4-5 बारी पढ़िया है तो उसनू हू बहू क्वेश्चन ये मिलणगे। बुक कैटालॉग, शेफ कैटालॉग, कार्ड कैटालॉग आर द डैश ऑफ कैटालॉग। किताब कैटालॉग, शेफ कैटालॉग या कार्ड कैटालॉग दे डैश हैं? फिजिकल फॉर्म हैं, इनर फॉर्म हैं, बिबलियोग्राफिकल फॉर्म हैं या वर्चुअल फॉर्म हैं? तो तुसी आंसर लगा के आना है इसका फिजिकल फॉर्म हैं, फिजिकल
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IISN निर्धारित ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? द ऑफिशियल एजेंसी असाइनिंग IISSN in India is निस्केयर, नासडॉक या ILA या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो तुसी लगा के आना है इसका NISCAIR, निस्केयर। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। हाँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, हेठ लिखे विचों जो कि लाइब्रेरी वर्गीकरण की एक प्रजाति नहीं है, लाइब्रेरी वर्गीकरण की एक प्रजाति नहीं है। 91 नंबर। तो तुसी आंसर लगाना है पोस्टुलेट बेस्ड स्कीम। पोस्टुलेट बेस्ड स्कीम जिहड़ी है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जाति नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर क्लोजली एसोसीएट विद यूजर एजुकेशन, इन्हां विचों किहड़ा उपभोक्ता सिक्ख्या नाल वधेरे नेड़ों जुड़िया होया है? यूजर अवेयरनेस, यूजर स्टडीज़, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिबलियोग्राफिक ओरिएंटेशन। 92 का तुसी आंसर लगा के आना है ए, बिल्कुल सही है। 93 की कहता है आइडेंटिफाई करना है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ रेफरेंस सोर्स दैट डज नॉट डील विद वर्ड्स, हवाला स्रोत की श्रेणी की पछाण करो जो शब्दां नाल संबंधित नहीं है, शब्दां नाल संबंधित नहीं है, ये दसना है। 93 नंबर का आएगा तुहाडा आंसर अलमानैक। अलमानैक की हुंदा है जिहड़ा शब्दां नाल संबंधित नहीं हुंदा है। 94 मैच करना है, 94 विच तुसी मैच करना है। 94 नंबर विच तुसी की मैच करोगे? पर्सन फैक्ट्स अबाउट कंट्री, किसी देश बारे। टेक्निकल टर्म्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट प्लेसिस, ठीक है। तो बिल्कुल सही मैच कितना होया है, P4 ते मैच होएगा। व्यक्ति हुज या हुम, कौन कौन है। फिर 1 आएगा 94 का, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट कंट्री एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। फिर 2 आएगा आर द टेक्निकल टर्म्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, टेक्निकल टर्म्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ग्लोसरी, ग्लोसरी आएगा, ठीक है। प्लेसिस स्थान, स्थान वास्ते आएगा गैजेट्स। गजटियर, गैजेटियर्स, गैजेटियर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन जेड़ा है वो बिल्कुल सही आंसर थोड़ा आ जाएगा। 94 तो बाद क्वेश्चन आंदा है जी 95। स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर डाटा इज, ये क्वेश्चन फिर आ गया है कि सब तो छोटी यूनिट। ये सारे दे सारे क्वेश्चन अपनी वीडियो विच ते अपनी PDF विच तुहानू मिलणगे ही मिलणगे, इस गल का ध्यान रखियो, ठीक है। EASLIC का मुख्य दफ्तर कित्थे है? द हैडक्वार्टर ऑफ IASLIC। 96 नंबर का इसका आंसर आएगा कोलकाता विच। ये सारे दे सारे क्वेश्चन तुहानू अपनी उहदे विच मिलणगे। पेटेंट का मीन की है? पेटेंट का मीन की है? ये क्वेश्चन भी तुहानू करवाया होया है। पेटेंट की हुंदा है? वट इज़ द मीन ऑफ पेटेंट? पेटेंट का मतलब हुंदा है एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेंटर एंड गवर्नमेंट। पेटेंट का मतलब होंदा है एग्रीमेंट मीन इन्वेंटर एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ते इन्वेंटर दे विचे होंदा है। स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर कंटेन्स डैट, कितने कॉलम? स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर विच कितने कॉलम होंदे हन? 14, 12, 10 या 13। 14, 12, 10 या 13, तो आंसर आएगा 14 कॉलम होंदे हन। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन कहता है GFR नियमां दे अनुसार एक साल विच जारी किए गए प्रति 1000 वॉल्यूम सलाह लई किन्ने वॉल्यूम का वाजब मन्निया जाता है? वॉल्यूम इशूड द ईयर इज कंसीडर्ड रीजनेबल। 5, 10, 8 या 7? तो इसका आंसर आएगा 5। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड इज लोकेटेड एट,
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਚਰ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਚਰ, ਪੋਲੀਟਿਕੋ historical features, educational feature and socio psychological feature are the characteristics of ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਜ਼ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜ਼ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਈ ਫੋਰਮੈਟ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਏ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਬਰਡਨ ਔਨ ਦਾ ਸਮੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਫੋਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਈ ਰਿਸੋਰਸ ਆਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ both in licensing cost and in the technology needed to support them which small libraries can hardly afford। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈ ਸਰੋਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੱਤਿ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹਨ? ਸੱਤਿ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 104 ਨੰਬਰ, ਮੋਡਲ ਆਫ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ, model of publishing in which initial publication of scholarly works as article and contents can be accessed at no cost on the journal website in open access journal is called as dash path। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਰਸਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਪਾਥ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਥ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਥ, ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਗੋਲਡ ਪਾਥ। ਗੋਲਡ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਟਾਲੋਗਿੰਗ ਆਰ ਪਰਫੋਰਮਡ ਇਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲੋਗਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਡੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। The entries in the classification part of Indian National Bibliography are arranged as per Indian National Library Classification, Indian National Bibliography ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? CC, DDC, UDC ਜਾਂ LC? तो आंसर आएगा DDC। मिलियन बुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय, मिलियन बुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय, मिलियन बुक प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय। क्वेश्चन नंबर है मिलियन बुक प्रोजेक्ट किस द्वारा शुरू किया गया? कार्नेजिया मेलन यूनिवर्सिटी, Carnegie Mellon University। The term bibliography was used for the first time by, किस द्वारा पहली बार बिबलियोग्राफी शब्द वरत्या गया? बहुत ही वधिया सवाल है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीगा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करवाया भी होया सी। लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स, लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजन, उन्होंने दे मुख सालों के अनुसार उन्हों का प्रबंध करो। बारक सालाना, यूरोप वर्ल्ड ईयर बुक, इंडिया ए रेफरेंस मैनुअल, स्टेटमेंट ईयर बुक। 109 नंबर का आंसर लगा के आना है तुसी। ए जिहड़ा है बिल्कुल सही आंसर इसका लगा के आना है। सब तो पहला स्टेटमेंट्स ईयर बुक, फिर बुकर एनुअल बुक, फिर यूरोप वर्ल्ड, फिर इंडिया रेफरेंस मैनुअल। ठीक है। कोहा वाज डेवलप्ड एट, कोहा वाज डेवलप्ड एट, कोहा कित्थे विकसित किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, कटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड विच, यूएसए विच, या रोजर एंड कैसवान फाउंडेशन न्यूजीलैंड विच। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा कटिपो संचार लिमिटेड न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीए इज एसोसिएट विद, आरडीओ किस नाल संबंधित है? आरडीए क्लासिफिकेशन नाल, डाउनलोडिंग नाल, कैटलॉगिंग नाल, या सर्चिंग एंड ब्राउजिंग नाल। तो तुसी इसका आंसर लगा के आना है। इसका आंसर है कैटलॉगिंग। डाइजेस्ट इज ए, डाइजेस्ट की है, डाइजेस्ट की है, डाइजेस्ट की है एक पब्लिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ समरीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए सिंगल टॉपिक और ए रिलेटेड टॉपिक। ठीक है। बी जेड़ा है इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। RFID टेक्नोलॉजी इज, टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी एसोसिएट विद, RFID तक टेक्नोलॉजी मुख्य तौर पे किस नाल जुड़ी हुई है? किस नाल जुड़ी हुई है? सर्कुलेशन वर्क नाल। इसका आंसर आएगा सर्कुलेशन वर्क, सर्कुलेशन वर्क नाल जुड़ी हुई है। रिसोर्सेज, स्रोत साझाकरण, शेयरिंग, रिसोर्स इज एसोसिएट विद, स्रोत साझाकरण किस नाल जुड़िया होया है? लाइब्रेरी कॉरपोरेशन नाल, कैटालॉग, क्लासिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट वाला पेज तो बिल्कुल आसान आया है, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन नाल, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन नाल। ठीक है। तुसी आपदी फीडबैक देनी नहीं भुलनी है। टैलीग्राम चैनल के उत्ते, टैलीग्राम चैनल ते एक सर्वे चल रहा है, उत्थों तुहाडी मैरिट लिस्ट कटांगे किन्नी कट ऑफ जा सकती है। तुहाडे आस पास जिन्ने भी बच्चे कोई भी तैयारी कर रहे होण तो साडा WhatsApp नंबर या साडी ऐप का लिंक जरूर दसना है। ठीक है। www.testmafia.in ऐप ते वैबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा, टैलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा, तो तुहाडे कोल WhatsApp का नंबर भी है, उत्थे भी तुसी जुड़ के कोई खबर पूछ सकते हो। collection development principle that states that the best reading to largest and least cost is propounded by, संग्रह विकास सिद्धांत जो कहता है कि घट्टो घट कीमत दे सब तो वड्डी संख्या लई सब तो वधिया केड़ी प्रस्तावित है? मेलवी डेवी, रंगानाथन, मोस्लो या लूथर गुलिक। तो इसका आंसर है मेलविल डेवी। notification to about new arrival in the library falls under the preview of, लाइब्रेरी विच नवें उपभोक्तावां नू सूचना देण दे किस दायरे विच आउंदा है? सूचना देना किस दायरे विच आउंदा है? तो इसका आंदा है करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS, 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 करंट अवेयरनेस सर्विस। 5 laws of library science was first published in the year, 5 laws जेडे हन कदों शुरू होए हन ता 1931 विच, 1931। The term hypertext was coined by, hypertext शब्द जेड़ा है किस द्वारा तैयार किया गया? टिम बर्नर ली द्वारा, टेड नेल्सन द्वारा, CS विंचल द्वारा, विलियम ए कार्ट द्वारा। तो तुम्हारा आंसर आएगा बी, टेड नेल्सन।
टेड नेल्सन द्वारा। बी इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, टेड नेल्सन द्वारा, टेड नेल्सन। ठीक है। पिक द ओड वन आउट, पिक द ओड वन आउट, इन्हां विचों किहड़ा अलग है? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट ब्राउज़र, ग्रीन स्टोन। तो ये सारे वैब ब्राउज़र हैं, सारे दे सारे की हैं? वैब ब्राउज़र हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुहाडे कोल ग्रीन स्टोन। ये भी वैब ब्राउज़र है, तुसीं आपदे फोन ते देखदे होगे, ये भी है तो यह भी है। फोन या लैपटॉप ते तुसीं इसनूं जरूर देखदे होगे। लास्ट क्वेश्चन की कहता है? वर्ड एंट्री दैट इज डिराइव्ड बाय चैन प्रोसीजर फ्रॉम द क्लास नंबर इज टर्म्ड। क्लास नंबर तो चोन विधि द्वारा लिया गया शब्द एंट्री किसनू कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा क्लास इंडेक्स एंट्री। की आंसर आएगा? क्लास इंडेक्स एंट्री। ठीक है दोस्तों, ये तुहाडी आंसर की है। आई होप कि तुसी बहुत वधिया पेपर करके आए होगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होएगी। सर्वे नूं जरूर अटेंड करो, जिथों पता चलेगा कि अपना सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। किसी ने वधिया होया वो खुशी मनाओ, जिसदा वधिया नहीं होया वो गम नहीं मनाएगा, वो अगे आपदे फ्यूचर की तैयारी करेगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता परेशानी की गल नहीं है। और बहुत मौके मिलणगे, जीवन बहुत वड्डा है, किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी नहीं लेनी है। बाय बाय, टेक केयर। तुसी आपदा ख्याल जरूर रखना है।